एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड शो आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस हवाले से हम बात करें और बीइंग मुस्लिम हम किस तरीके से अपना खुद एहतसाब कर सकते हैं, वाक़या करबला से क्या कुछ सीख सकते हैं ताकि हम एक बेहतर मुसलमान बन सकें। उलामा साहब आप कुछ बात कर रहे थे ब्रेक में। मैं कर रहा था कि आज हम सब बात करते हैं, मुझे भी इसकी ज़रूरत है, लगारी साहब हैं, मोहतरमा बैठे हैं, मतलब हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि मुझसे गुनाह ना हो ताकि मैं अल्लाह की अदालत में सुर्ख होकर जाऊँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला, एक आदमी आया और कहा कि मौला मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि गुनाह ना छोड़ूं मगर मुझसे गुनाह हो जाता है, तो इसके बारे में नवासे रसूल मुझे कोई बात तालीम करे ताकि मैं गुनाह खत्म करूँ। तो जो सरकार ने खूबसूरत बात की, मैं समझता हूँ दुनिया के फिलोसोफर मिलकर भी उस बात का अहता नहीं कर सकते। आपने फरमाया, बड़ा सस्पेंस है पहले जुमले में, आपने कहा तुम्हें किसने कहा गुनाह छोड़? अच्छा। तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ, कहा नवासे रसूल आप ये फरमा रहे? हाँ, तुम्हें किसने कहा है कि गुनाह छोड़? तू गुनाह कर लेकिन उससे पहले 3 चीजें छोड़ दे। ठीक। सरकार बताए, वो अंदर से खुश हो गया कि भाई नवासे रसूल ने कह दिया गुनाह करता रहे। कहा जी वो कौन सी 3 बातें छोड़? आपने कहा अल्लाह की जमीन छोड़ दे। अच्छा। अल्लाह की जमीन छोड़ दे, गुनाह करता रहे। अल्लाह के आसमान के नीचे से हट जा, गुनाह करता रहे। अल्लाह का अनाज खाना छोड़ दे, गुनाह करता रहे। रिस्क कर छोड़ दे, पानी छोड़ दे, गुनाह करता रहे। हाथ जोड़ के कहते हैं नवासे रसूल मैं जितना भी तेज भागूं जमीन से निकल नहीं सकता, आसमान से निकल नहीं सकता, रिस्क खाए बगैर निकल नहीं सकता। तो आपने कहा फिर गुनाह छोड़ दे। गुनाह क्या क्योंकि अगर जिन तीनों चीजों से तू इनकार नहीं कर सकता तो फिर गुनाह के इनकार कर दे। बेशक। क्योंकि अल्लाह के अब आते हैं असल वक्त। कुछ लोग मैं यहाँ बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो फिरके का दर्स न दे, बैनुल मुस्लिमीन की बात करे, लेकिन हक भी बयान करना चाहिए। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो करबला है ये कुर्सी की जंग है, ये एक फिरके की जंग है। ऐसी बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवानाने जन्नत के सरदार हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबुल अहले जन्नत। जो जन्नत के मालिक हों वो कुर्सी के लिए क्या लड़ेंगे? ये तो फलसफा ये खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर आपकी वालिदा मोहतरमा जनाब खातून जन्नत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी ज़ात पे मेरे लाखों सलाम, जिनको देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात पाक खड़ी हो जाए, उस ज़ात के लिए मेरे अल्फाज क्या आता करेंगे। वो जवान जन्नत के बच्चों की भी वालिदा है। और फिर आपके वालिद जनाब अली अलैहिस्सलाम जो कसीरा मुयस्सर ना ईदू सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, आए तो खुदा के घर से गए तो यानी इस खान वादे को दुनियावी शर्फ, दुनियावी इज्जत ये वगैरह नहीं चाहिए। लोग इस ईद उल ज़ुहा पर दुम्बे ज़िबा करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात है जिसने इस्लाम की खातिर अपने बेटों की कुर्बानी की थी और खून से करबला की ज़मीन पर लिखा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं हुसैन जब तक बाकी हूँ अल्लाह की वहदनियत पर और मेरे नाना की रिसालत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। बल्कि आपका एक आखिरी खुतबे का जुमला मिलता है, वो बड़ा खूबसूरत है। उसमें वो लगारी साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए तीरो, ए तलवारो, ए नेज़ो, ए भालो, अगर मेरे नाना के दीन की इस्लाह मेरे कत्ल में है तो आओ तलवारों मुझ पर टूट पड़ो, आओ नेज़ो मेरे जिस्म को छन्नी कर दो, आओ तीरो मेरी पेशानी को अपने मसजूद से सजा दो। मैं तीरों वाली पेशानी लेकर अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, जिस पर हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा कि दोनों की है परवाज इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और तो शाही का जहां और, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां, अल्फाज मुआनी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां। आज एयर कंडीशनल मसाजिद में नमाज अदा करना और बात है, और अपने खून का वजू करके अपने अल्लाह की बारगाह में अपने बेटों के लाशें देखकर, अपने भाइयों के लाशें देखकर सजदा शुक्र अदा करना और बात है। हुसैन इब्ने अली अपने भाइयों के लाशों पर, अपने बेटों के लाशों पर तजल्जुल न थे, बल्कि वो 57 साल का बूढ़ा बुजुर्ग एक जवान जर्नैल की तरह यजीदी फौज को ललकार के कह रहा था कि ऐ सितम जरो, कोई और सितम है तो बढ़ाओ, मैं तुझे बताऊं कि जुल्म की इंतहा क्या है और सब्र की इब्तिदा क्या है। जहां सब्र है वहां हुसैन है। आज भी देखे पूरी दुनिया में जहां जुल्म होता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फिलस्तीन हो, चाहे वो लिबनान हो या मौजूदा गजा में हो या इस वक्त शाम में हो, जहां जुल्म है वहां हर आदमी एक आवाज उठाता है, यहाँ तो करबला बन गई। इसका मतलब जहां जुल्म होगा वहां करबला याद आएगी, जहां करबला होगी वहां हुसैन याद आएगी, जहां प्यास होगी वहां हुसैन याद।
मैं हाथ जोड़कर आखिरी पैगाम अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों को, अपनी कौम की बेटियों को, अपने कौम के बेटों को, अपनी बहनों को, तमाम आलम इस्लाम को कहता हूँ, खुदारा इन दिनों को मुतनाज़े मत बनाएं, इन दिनों पर फिरका वारियत की धांधली मत करें। अल्लाह का वास्ता, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन जग का, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान है तो इस्लाम है, इस्लाम है तो पाकिस्तान है। हमें इस्लाम और पाकिस्तान दोनों से प्यार होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की है, और मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें समझनी चाहिए, फिर इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। और साहब, आपसे जानना चाहूँगी, सब्र और तहम्मुल, ये दो ऐसे लफ्ज़ हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, कहने में भी बड़े आसान हैं। इनको अमली ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से अपनाया जा सकता है और मामूल का हिस्सा बनाया जा सकता है? ये मौलाना साहब को बीच में ले आते हैं ना, तो फिर बोलने को दिल नहीं करता इतना। ये खूबसूरत बातें करता है आदमी, उससे अच्छा क्या बोले। ऐसा अहाता कर लेते हैं, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। तो सब्र और तहम्मुल जैसे आपने फरमाया, हमारी तो अपनी महदूद सी जो सोच है उसी को हम बताते हैं, ताकि सुनने वाले भी कुछ हम जैसे होते हैं, चले इतनी समझ जाएं जितना हम। तो सब्र और तहम्मुल जो है ना, वो असल में तो मैं समझता हूँ कि वो रज़ा है अल्लाह की। अगर यकीन हो उसकी रज़ा पर। अब शहादत के हवाले से जैसे आपने ज़िक्र किया, शहादतें हुई, उन्होंने मुजाहिदा किया कि अल्लाह की रज़ा इसमें है, दीन की बका इसमें है, तो फिर मुझे होना है शे। तो वो यकीन था उन्हें कि वो चाहेगा तो अबाबिल भी आ जाएंगी और वो कंकरियाँ भी आ जाएंगी और हम फतह भी कर लेंगे, लेकिन उसकी रज़ा नहीं है तो हमारी शहादत होगी। और चूँकि उसकी रज़ा है कि शहादत ही हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं हम दीन की बका के लिए, और वो ज़िंदा रहे। और वो तो सब्र और तहम्मुल आएगा ही तब जब आपको कोई भी हादसा, कोई भी सानिया, कोई भी वक्त, कोई भी मुजाहिदा करने का अगर आपको मौका मिलता है, तो आप ये सोचते हैं कि अब ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, जो भाई मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, जो बहन कर रही है, जो कौम कर रही है, जो दुनिया कर रही है, इसमें अल्लाह की रज़ा है। अब जब अल्लाह की रज़ा बीच में आ जाएगी आपके जहन में, तो फिर सब्र भी आ जाएगा, फिर तहम्मुल भी आ जाएगा। जब जज्बे अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर आपको सब्र का हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो जज्बे जो हैं वो अल्लाह के हाथ में दे दें, अपना ख्याल, अपना इरादा, अपना मकसद, अपनी ताकत, कि वो है ताकत तो उसमें है। वो उसके इस बंदे की क्या जुर्रत है कि ये मुझे कुछ कहे। इस बंदे की तो जुर्रत, इसे तो हुक्म हुआ है जा औरंगजेब लगारी को ये तकलीफ पहुंचा, तो ये उसके हुक्म से कर रहा है। तो उसके सामने उसे भाई बना के आप कहें भाई तू ठीक है, अगर इसी में खुश है, सब्र भी आ जाएगा, तहम्मुल भी आ जाएगा, उसकी रज़ा को बीच में ले आए तो सारे। इतना मुजाहिदा कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि दीन है, इस पे चलना है बड़ा मुश्किल, आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हालात ऐसे। नमाज पर ही लोग बोल रहे होते हैं क्या नमाज ही आजकल देखे ना मसरूफियत होती है, तो कैसे ये करें, ये काम कर। मैं 50 साल 40 साल 50 साल मुझे हो गए इस काम में। कभी दाढ़ी लगाई होती है, कभी मेकअप किया होता है। मेरा ख्याल है 45 साल में मुझे याद नहीं मैंने कोई नमाज छोड़ी हो। सुभान अल्लाह। तो अगर हम जैसे नाक़िस लोग भी ये पढ़ सकते हैं तो फिर मुजाहिदा तो ना हुआ, ये फिर मुजाहिदा तो नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत खुशनसीब। फिर रहमत है उसकी, उसको एक सोच है आपकी कि आपने उस सोच को अपने अंदर ले आना है। इवन कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जब मुझे अल्लाह तौफीक देगा ना तो मैं ये लफ्ज़ ही गलत है। इसका मतलब है आप नहीं पढ़े तो अल्लाह आपको तौफीक देगा। आपने खुद सिचुएशन बनाई। मेरा तो बिलीफ है कि आपको अकाउंटेबिलिटी अल्लाह के हुजूर जब अदालत में पेश होंगे तो सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी आपकी तौफीक पर होगी। जितनी उसने तौफीक दी है वो आपने किया है तो आप ठीक, तौफीक थी और नहीं किया उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो तौफीक के साथ तो हम पैदा होते हैं। नमाज पढ़ने की क्रेविंग होती है। हमें कुछ कहा ही, हमें कुछ हुक्म ही नहीं दिया गया है कि आपने नहीं पढ़ी तो आपको गिल्टी फीलिंग होती है। वही जो शकीला जी बात कर रही थी ना कि अगर मैं करूँ तो वो ये ब्रेक पे जाना। लेकिन मैं आपसे भी थोड़ा सा एक लेना चाहूँगी आपका टेक भी कि सब्र के हवाले से कितनी कमी है हमारे माशरे के अंदर और किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। मैं हम लोग जिस तरह बात आज पूरे मुहर्रम हराम के उसी हवाले से सारी बातचीत हो रही है, तो हमारा मज़हब जो है ना ये एक कंप्लीट मज़हब है। मैं समझती हूँ हमारी ज़िंदगी एक हमारी एक
बहुत खूबसूरत ज़िंदगी अगर हम इसके अंडर गुजारें तो बहुत आसान और सुखी ज़िंदगी और पुरसकून आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बड़ी आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, जिस तरह आपने भी फरमाया। बहुत आप इसको ईजी लें और आप इसको, अगर आप मुसलमान हैं तो हमें इन चीज़ों पे हर एक को अमल, जिस तरह है ही मुसलमान मुल्क है तो हर एक को पता है, लेकिन कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, वही एक अपने तरीके से चल रहे हैं। लेकिन वैसे अगर ऑन द होल देखा जाए तो ये हमारा मज़हब जो एक हर चीज़ हमें सिखाता है और बहुत आला चीज़ है। बाकी तमाम मज़हब, हर एक का अपना अपना मज़हब है, हर कोई पसंद करता है, लेकिन हम देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत मज़हब है जिसमें सारी ज़िंदगी की अच्छी, आला, खूबसूरत, आसान वो सारी चीज़ें जो बहैसियत इंसान अगर अल्लामा साहब देखें तो हमें बड़ा अच्छा बना सकती है, हमारी ज़िंदगी को इतना खुशगवार बना सकती है। हम बात करें कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये ऐसी एक चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी लाइफ की रूटीन ज़िंदगी में, बल्कि हम एक छोटी सी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक देखें तो हर जगह ये ज़रूरत है इस चीज़ की, और हमें हर लम्हा बेलम्हा ज़रूरत है। अगर तहम्मुल और बर्दाश्त, जिस तरह हम एक बच्चा भी होता है, अगर उसमें बर्दाश्त नहीं है, वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, बड़ी बहन की नहीं सुनता, बड़े भाई की नहीं सुनता, तो ये एक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर हम जॉब पे जाते हैं, फिर हम जिस तरह लड़कियों की शादी होती है, जिस तरह, तो आप हर ज़िंदगी के हर रिश्ते के साथ, हर चीज़ के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये तहम्मुल और बर्दाश्त जो है, ये बहुत हर ज़िंदगी के हर लम्हे बिलम्हे हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम वही चीज़ है, अगर इसको भी हम अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी आसान अपनी भी हो जाएगी और इनके लोगों की भी बड़ी आसान हो जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद मज़ीद बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड।